बाउट नंबर 4 है जी, और ये है विमेन 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी। तपस्या के सामने होने वाली हैं कार्ला गोडिनेज। Ladies and gentlemen, now welcoming someone who has had a perfect start to the season. One bout, one win. मैट पर लड़े तो खत्म करे हर समस्या। Please welcome यूपी डोमिनेटर्स की तरफ से तपस्या। और तपस्या, जिन्हें भारतीय महिला कुश्ती की एक युवा सनसनी कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत बेहतरीन लड़ी थी वो एलिना फिलिपोविक के खिलाफ। 9-0 से उन्होंने जीत हासिल की थी। हाफ टाइम तक ही 5-0 की बढ़त बना ली थी। झज्जर के खानपुर कला गांव से ताल्लुक रखती हैं। इनकी मां प्रोफेसर हैं, पिता किसान हैं, और ये बैटवेट ग्रिप बहुत अच्छे तरीके से लगाती हैं। और अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, और उसके बाद भी स्वर्णिम सिलसिला इनका जारी रहा। One victory from 2 bouts. Focused है, dangerous है। Last match हारा था, पर comeback begins now. Please welcome Carla Godinez. और कार्ला गार्डिनेज जो कि कनाडा से आती हैं, नेहा सांगवान के साथ इनका मुकाबला हुआ, जहां इन्हें हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद मनीषा के हाथों भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पावर गेम से कुछ नहीं होता, पावर गेम के साथ साथ आपको टेक्निक भी लगानी होती है। और आप देख सकते हैं 30-20 का इनका रिकॉर्ड है। 30 जीते 20 हारे, 57 किलोग्राम का यह मुकाबला, 27 साल की उम्र, और गोल्ड मेडल बिल फेरेल टूर्नामेंट में और NCAA टूर्नामेंट में भी स्वर्ण पदक इनके नाम, और पैन अमेरिकन चैंपियनशिप में भी स्वर्णिम सफलता इनके नाम रही है। भाई पैन में दोनों बहन ने कमाल किया है, कार्ला गोडिनेज और एना गोडिनेज जो कि पंजाब में है। तीसरी बहन लूपी गोडिनेज हैं, वो मिक्स मार्शल आर्ट्स की प्लेयर हैं। तीनों का जन्म हुआ था मेक्सिको में। वहाँ के हालातों से थोड़ा सा इन्होंने फिर कनाडा की तरफ रुख कर लिया। पिता ने तीनों बहनों को स्पोर्ट्स में भेजा, और 3 बहनें क्या कहने। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक कि कोई टेक्निक लगे, मुझे याद आती है ये 2 लाइनें। उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी आजकल, सुना है कागज की नाव बनाने वाले अब बड़े हो गए। वो जहाज बनाने लगे हैं। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये युवा सनसनी है। थोड़ी देर पहले आपने अभिमन्यु को देखा, वो भी एक युवा सनसनी थे। आज उनकी नहीं चली, लेकिन पिछले मुकाबले में खूब चली थी। और अब यहाँ तपस्या उसी सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से यहाँ ग्रिप बनाकर खींचने का प्रयास करती हुई। मोमेंटम तपस्या के पास पर्सनल तौर पे है। एक ही बाउट आपने लड़ा है, उसमें आपने मुंबई की अलीना को 9-0 एक तरफा हराया था। और कार्ला गोडिनेज के पास कतई मोमेंटम नहीं है। पहले महाराष्ट्र की मनीषा से 6-0 हारी, और फिर हरियाणा की नेहा से एक तरफा आप टेक्निकल सुपीरियोरिटी पे हारी हैं। तो तपस्या उस हिसाब से तो बाउट जीतने की फेवरेट है। पर आज की टाई की बात करें तो कार्ला की टीम यानी दिल्ली तीनों बाउट जीती है। तपस्या की टीम यूपी पिछले 3 बाउट हारी है। उम्मीद कीजिए कि मुकाबले में टाई में कुछ रोमांच पैदा हो, और यहाँ गर्दन की ग्रिप से अगर उनको छुटकारा मिले तो वो अपनी पसंदीदा मैडवेट ग्रिप लगाएं। क्योंकि मैडवेट ग्रिप में हमने अक्सर देखा है तपस्या को कि वो ना सिर्फ अपोनेंट को खींचकर बाहर धकेलती हैं, बल्कि मौका देखते ही वहां से कई टेक्निक्स एक साथ लगाती हैं। माइंडसेट बहुत अहम होता है, और उसी हाथ से वो कला जंग भी बखूबी लगाती हैं। और इस तरह से एक बार पहले उनको चेतावनी दी गई, यहाँ एक और चेतावनी के बाद, पहले तपस्या को चेतावनी और अब कार्ला को चेतावनी, और दूसरी चेतावनी पर आपकी खैर नहीं, फिर तो 30 सेकंड वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो 30 सेकंड वाला कब होगा? 2 मिनट के आसपास टाइम हो गया। कौन है पैसिव? ब्लू एक्टिव। ब्लू एक्टिव यानी कि कार्ला गोडिनेज अब पैसिव हैं, और अगले ये 30 सेकंड से कम टाइम में आपको पॉइंट लेना है। सिंगल लेग अटैक किया, बाहर लेके गई हैं। पॉइंट लेना है कार्ला को, लेकिन पॉइंट मिल गया तपस्या को। इसीलिए इन्हें एक युवा सनसनी कहा जाता है। इकहरी पट किया था खूबसूरती के साथ, और वहां धकेल कर किसी तरीके से एक ही अंक से उन्होंने राहत की सांस ली कि चलिए एक ही अंक गया है गॉडिनेज को। और गॉडिनेज को यह डर था कि कहीं यहाँ पर
टेक डाउन हो जाता तो एक अंक और उन्हें गंवाना पड़ता। और इस तरह से ये समय हुआ, निर्धारित समय समाप्त। तो इस तरह से Attention. अभी 1 सेकंड बाकी है। एक एक सेकंड का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उस वक्त विसल बज गई थी। और यहाँ और अब तपस्या को अपनी बढ़त बनाने का अवसर मिला। 2-0 के साथ 1 अंक उन्होंने बाहर निकालकर हासिल किया और 1 अंक No finger blue. कार्ला के 30 सेकंड में अंक ना बटोर पाने के फलस्वरूप उन्हें मिला। कार्ला गॉडिनेज जो पिछले दोनों मुकाबले हारी हैं, यहां भी थोड़ी सी पैसिव भी दिखी हैं। तपस्या को जो एक अवसर मिला था, वहां से कम पॉइंट जरूर लिया विरोधी को पैसिविटी जोन से बाहर धकेल कर, और 1 पॉइंट चलिए तोहफे में आपको मिला है। तो अब तक थोड़े से डिफेंसिव इस राउंड में तपस्या थोड़ी सी बेहतर दिखी है कार्ला से। और यहां मेडवेड ग्रिप बनाने का एक अच्छा अवसर उन्हें मिला था, क्योंकि गर्दन से जब आप निजात पाते हैं तो वो उस टेक्निक पर कई अंक बटोरती हैं। और इस तरह से हुआ ये हाफ टाइम। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। यूपी डोमिनेटर्स के ओनर्स के चेहरों पे तो खुशी दिख रही है। उम्मीद करता हूं दिल से भी उतने खुश होंगे, क्योंकि अब तक ये करंट बाउट छोड़ दें तो पिछले तीनों बाउट आपके विरोध में गए हैं, पर ये खुशी बनी रहनी चाहिए। ये खुशी इसलिए है क्योंकि रेसलिंग वापस लौट आई है, प्रो रेसलिंग लीग वापस लौट आई है। हर एक टीम ओनर को हम रेसलिंग फैंस की तरफ से धन्यवाद है जो आगे आए हैं भारत के अपने पुरातन खेल को सपोर्ट देने के लिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसे तो क्या हंसे, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है। क्या बात है। और ठंड के मौसम में सुबह सुबह नहाना भी जिंदगी है। मत डरो भाई नहाने की बात करके। इस वक्त तो तपस्या जो है उनकी तरफ से तपस्या चल रही है कि किसी तरीके से कार्ला को हराएं, जैसे कि पिछले 2 मुकाबलों में कार्ला को घुटने टेकने पड़े थे। और यहाँ पर अब एक एक उनका मूव बहुत कुछ मायने रखेगा, जो बहुत कुछ सफलता की कहानी भी बयान करेगा। गर्दन के से ग्रिप से जब छूटेगी गर्दन से ग्रिप, तो निश्चित तौर पर वहाँ वो मेडवेड ग्रिप लगाएंगी। मेडवेड भी एक रशियन पहलवान हुआ और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ एक कैरी पट किया था, निकाल किया खूबसूरती के साथ, पीछे आई। और यहाँ पर क्या ईरानी करेंगी? ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे खुले हुए हैं और स्कोर किया 2-2 से बराबरी पर। टेक डाउन हुआ, उसके बाद 3-4 विकल्प हैं। ये तो वही ईरानी की कोशिश हो रही है टंगी की, पर मैट डिफेंस तपस्या ने अच्छा किया, पॉइंट ज्यादा लूज नहीं किए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से वो निकली और लेग को होल्ड किया था खूबसूरती के साथ और चपलता दिखाई उन्होंने, और 2 अंक अपने पक्ष में किए। और यहाँ पर अब वही पलटवार किया है यहाँ पर तपस्या ने। क्या इसे अंकों में बदल पाएंगी? घुटने लग चुके हैं लेकिन ग्रिप छुड़ानी होगी उन्हें। जी हाँ, 2 अंक का इशारा हुआ है मैट चेयरमैन द्वारा, अभी इसकी पुष्टि होना बाकी। जी हाँ, पुष्टि कर दी गई है और इसी के साथ ही तपस्या 4-2 से आगे इस मुकाबले में कार्ला गॉडिनेज के खिलाफ। जहां अपना मौका ताड़ा था उन्होंने, एक ग्रिप को छुड़वाने की जद्दोजहद, और गर्दन को जैसे ही उन्होंने दबोचा ग्रिप छूटी और कहते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 2-2 पॉइंट पिछले 2 एक्सचेंज में दोनों रेसलर्स को मिले हैं। आधे मिनट के बाद
मिलने वाला स्कोर No finger डबल blue. होगा। रेफरी मैडम का काम इसलिए इस बार आसान है कि एक्शन हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करना पड़ रहा। तो अब यहां से ग्रिप बनाकर आप उसे जैसे चाहें अपने तरीके से चला सकते हैं, लेकिन अपोनेंट भी उतनी ही मुस्तैद। कार्ला, और यहां गर्दन से खींचेंगी या उनको उठाकर लिफ्ट करेंगी नजदीक आकर, क्योंकि जितना आप दूर लड़ते हैं, दूर से लड़ते हैं, तो स्ट्रेटजी एकदम अलग होती है। और यहां पर अब हुआ पावर मिनट का शुभारंभ, यानी अंक 1 बटोरिए और इनाम में मिलेगा 1 अंक अतिरिक्त। तो देखते हैं कि पहली टेक्निक कौन सी रेसलर लगाती है। एक मूव यहां पे खेल जीतने या हारने का सबब बन सकता है। तपस्या मौका है पीछे जाने का, तपस्या मौका है टेक डाउन की पोजीशन बनाने का। कार्ला का अच्छा डिफेंस है। तपस्या मौका है, और उनके साथ साथ कार्ला भी घूम रही हैं। टंगी की कोशिश, दरअसल अभी पैर को उठाने की कोशिश थी और यहां पर उन्होंने 2 अंक बटोरे और वो 4 अंकों में तब्दील हो गए और स्कोर हुआ 8-2। 2 के मुकाबले 8 अंकों से तपस्या इस मुकाबले में आगे। मैच अपने रोमांच की पराकाष्ठा पर, इसे कहते हैं आखिरी क्षणों की सूझबूझ, जो तपस्या के लिए निर्णायक साबित होती हुई दिख रही है। फिंगर ओपन ब्लू। ये मुकाबला तपस्या के फेवर में गया है। तपस्या की लगातार दूसरी जीत आने वाली है। नेक्स्ट टाइम कॉशन पॉइंट, ओके? टेंशन। अब नेक्स्ट टाइम के लिए तो ये अगली बाउट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या गहलावत ने लगातार अपनी व्यक्तिगत दूसरी बाउट जीती है। कार्ला गॉडिनेज ने अपनी लगातार व्यक्तिगत तीसरी बाउट हारी है, और आज के मुकाबले में यूपी डोमिनेटर्स की ये पहली जीत है जो तपस्या के सौजन्य से आई है। तो इस तरह से यूपी का खेमा झूमता हुआ खुशी के साथ, और यह बात समझी भी जा सकती है क्योंकि 3 हार के बाद जब जीत नसीब होती है तो उसका स्वाद काफी स्वादिष्ट होता है, बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं, उसका रोमांच ही अलग होता है। और वही कुछ यहां देखने को मिला। जिस तरह से यहां पर डबल लेग अटैक किया गया था, पीछे किया टेक डाउन, और वहां पर 2 अंक बटोरे उन्होंने, और यहां निश्चित तौर पर उनके पास विकल्पों की कमी नहीं थी। और आखिरी क्षणों में जिस तरह से उन्होंने सूझबूझ दिखाई, उससे मुकाबले को जो पिछड़ता हुआ दिख रहा था, वहां वो लय में आती हुई दिखाई दी है। और यूपी को एक तरह से मैं कहूंगा एक ऑक्सीजन मिली है इस जीत के साथ। और इस ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है आपको। हार की, गलती की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि बची हुई 5 बाउट्स में अभी आपको 4 और जीतनी है। पहली 3 बाउट जीती दिल्ली ने, चौथी बाउट एज एक्सपेक्टेड तपस्या गहलावत ने अपनी टीम के नाम किया है, और 8-2 के एक अच्छे मार्जिन से इस भारत की उभरती हुई बहुत ही प्रतिभाशाली रेसलर ने ये मुकाबला अपने नाम किया। और ये है विनोद, जो कि ओलंपियन है और 1988 के ओलंपिक में इन्होंने शिरकत की थी, और 3-1 से बढ़त बनाए हुए इस समय दिल्ली डोमिनेटर्स। ये बाउट आप मिस नहीं कर सकते। विशाल कालीरमन के सामने होने वाले हैं सुजीत कलकल।